आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। यथार्थवाद में सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद में इसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं, उसके बाद में मार्गेंथाउ का यथार्थवाद और सबसे लास्ट में है यथार्थवाद की आलोचना। तो सबसे पहले यथार्थवाद का अर्थ समझते हैं। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक ऐसा सिद्धांत है जो राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष आदि पर बल देता है। यह सिद्धांत मानवीय स्वभाव के नकारात्मक पक्ष पर आधारित है। जिस प्रकार मानव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है, दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो इस प्रकार यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष आदि पर बल देता है। अब है यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक विचारक। प्रमुख समर्थक विचारकों में सबसे पहला नाम आता है थुसिडाइस। थुसिडाइस को यथार्थवाद का जनक या यथार्थवाद का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद में है कौटिल्य, उसके बाद में मैकियावली, इसके बाद है ई.एच. ई.एच. की बुक का नाम है 20 ईयर क्राइसिस, 20 वर्ष का संकट, 1919 से लेकर के 1939 तक। उसके बाद में है मार्गेंथाउ। जो यथार्थवाद के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य किया है वो किया है मार्गेंथाउ ने, इसलिए मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पर्याय माना जाता है। उसके बाद में है हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर की पुस्तक का नाम है द डिप्लोमेसी। उसके बाद में है प्रमुख विचारकों में अन्य नाम है जॉर्ज कैनन का। तो इस प्रकार ये सभी यथार्थवाद के समर्थक विचारक हैं। अब है मार्गेंथाउ के यथार्थवाद। मार्गेंथाउ अपने यथार्थवाद के 6 नियम बताता है। इन 6 नियमों का वर्णन उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में किया गया है। मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के 6 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित होती है। जिस प्रकार मानव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करके अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। तो मार्गेंथाउ पहले नियम में क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित होती है। दूसरा नियम है राष्ट्रीय हितों की प्रधानता। प्रत्येक राष्ट्र हर हाल में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहता है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। जहां तक संभव हो वह यही प्रयास करता है कि उसके राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान ना हो। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। मार्गेंथाउ का तीसरा नियम है राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील। इसके अंतर्गत मार्गेंथाउ कहता है कि राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील रहते हैं, वे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उनका स्वरूप स्थायी नहीं होता है। साथ ही राष्ट्रीय हित अस्पष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अस्पष्ट प्रवृत्ति के किस तरह होते हैं कि राष्ट्रीय हितों पर 3 प्रकार का आवरण पाया जाता है। एक होता है उपराष्ट्रीय, एक होता है अधिराष्ट्रीय और एक होता है अन्य राष्ट्रीय। उपराष्ट्रीय का मतलब है कुछ गिने चुने लोगों के हितों को ही राष्ट्रीय हित समझा जाए। मान लीजिए किसी देश में उद्योगपति हैं, उनके हित को ही राष्ट्रीय हित बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं उपराष्ट्रीय हित। दूसरा है अधिराष्ट्रीय हित। अधिराष्ट्रीय हित का मतलब होता है सार्वभौमिक हित, कि किसी देश के राष्ट्रीय हितों की बजाय पूरे विश्व के हितों को महत्व दिया जाए। तीसरा है अन्य राष्ट्रीय। अन्य राष्ट्रीय का मतलब होता है किसी एक राष्ट्र के माध्यम से किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। चौथा है विवेक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वोच्च नैतिक मूल्य होता है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अमूर्त नैतिक नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते, सोच समझकर ही नियमों को लागू किया जाता है। जो विवेक पर आधारित नैतिक मूल्य होते हैं वही सर्वोच्च होते हैं। 5वां नियम है राष्ट्रों के और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि सार्वभौमिक मूल्य अलग हो और राष्ट्रीय मूल्य अलग हो। जैसे मान लीजिए शांति की स्थापना करना एक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह शांति का जो मूल्य है वो किसी राष्ट्र के लिए हानिकारक हो, उस राष्ट्र के लिए युद्ध करना ही अच्छा हो। तो राष्ट्रों के और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। मार्गेंथाउ का 6वां नियम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। मार्गेंथाउ 6ठे नियम के अंतर्गत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी बातों से स्वतंत्र होती है, उस पर अन्य किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक देश अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। इस मामले में उसे कोई नहीं रोक सकता। वह प्रयास करता है कि हर हाल में उसके राष्ट्रीय हितों की
पूर्ति हो, यानी अन्य अन्य चीजों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वायत्त होती है। राष्ट्रवाद की आलोचना। पहली आलोचना है एक पक्षीय सिद्धांत। एक पक्षीय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक होता है सहयोग का, एक संघर्ष का। यथार्थवाद सिर्फ संघर्ष पर बल देता है। यथार्थवाद कहता है कि राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष और युद्ध होता रहता है, जबकि सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन मॉर्गेनथाउ सिर्फ संघर्ष पर बल देता है, सहयोग पर बल नहीं देता। दूसरी आलोचना है नैतिकता की उपेक्षा। नैतिकता की उपेक्षा। मॉर्गेनथाउ कहता है कि जो विवेक है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च नैतिकता है। सार्वभौमिक नैतिकता कुछ भी नहीं होती है। यानी कि कुल मिलाकर ये नैतिकता के महत्व की उपेक्षा करता है और सिर्फ संघर्ष और युद्ध पर बल देता है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने पर बल देता है, जबकि नैतिकता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होती है। तीसरी आलोचना है युद्ध और विस्तारवाद का समर्थन। युद्ध और विस्तारवाद का समर्थन। चूंकि मॉर्गेनथाउ अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष और युद्ध पर बल देता है और सभी जानते हैं कि युद्ध विस्तारवाद को बढ़ावा देता है, इस प्रकार यथार्थवाद की एक आलोचना यह भी की जाती है कि यथार्थवादी विचारधारा है वो विस्तारवाद और युद्ध को बढ़ावा देती है, इसी से साम्राज्यवाद भी पैदा होता है। तो ये हो गई यथार्थवाद की आलोचना।